हाय गाइस, मैं आलू और मैं अदनक। वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। ये हमने स्टार्ट इसलिए किया है ताकि हम मेंटल हेल्थ पे बात कर पाए, क्योंकि इंडिया में यूजुअली मेंटल हेल्थ पे बात नहीं होती, और होती है तो बहुत फैंसी तरीके से होती है। तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे। मेंटल हेल्थ एग्जैक्टली है क्या, तो मतलब बहुत हम लोगों ने ऐसा मेंटल हेल्थ के जो वर्ड्स होता है जैसे ट्रॉमा, फिर डिप्रेशन, बहुत कॉमनली यूज करना, एंजाइटी, हाँ फीलिंग, पर वो इतना कॉमन नहीं है, वो थोड़ा सीवियर लेवल का है। पर ऐसा नहीं है कि इसका मतलब कि सब हम मेंटली स्टेबल है, मेंटली अनस्टेबल है हम, पर हमें उतना सीवियर लेवल का भी नहीं है कि हमें डिप्रेशन है, या हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है मेडिकेशन लेवल की जरूरत ना पड़े आपको, बट थोड़ा थेरेपी, टॉक थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है कि जस्ट टू आइडेंटिफाई कि हमें किस चीज की जरूरत है। वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है। एग्जैक्टली। तो मतलब ऐसे देखा जाए तो नॉर्मली मेंटल हेल्थ क्या हो, वो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। हम कैसे स्ट्रेस से डील करते हैं, हम कैसे लाइफ कैसे जीते हैं। और हम इस पे बात इसीलिए कर रहे हैं, हम सोच भी रहे होगे कि साला मेंटल हेल्थ पे तो सब बात करते हैं, बट हम इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि मेंटल हेल्थ इंडिया में ऐसा एक स्टिग्मा क्रिएट कर चुके हैं, मतलब मेंटल हेल्थ के बारे में, कि इस पे तो बात नहीं ही हो सकती। मतलब आदमी बवासीर के बारे में बात कर देगा लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करेगा। किसी को डिप्रेशन हो रहा है, अगर डॉक्टर ने आपको बोला कि वो डिप्रेशन है, सामने पेशेंट का रिप्लाई ऐसा ही आएगा कि क्या मैं पागल हो गया हूँ? अरे नहीं भाई, नहीं हुए हो आप पागल, आपको सिर्फ छोटा सा डिप्रेशन है जो बहुत ज्यादा हो चुका है आपको। पर मतलब इतना तो फिजिकल इलनेस को हमने कॉमन व्यूज ले लिया है, पर मेंटल इलनेस के बारे में अभी भी इतना नहीं है कि हाँ मेंटल इलनेस भी हो सकती है किसी। एग्जैक्टली, तो उसी को नॉर्मलाइज करने की कोशिश हम यहाँ करेंगे एस बी रिवायर्स पॉडकास्ट में। तो इसका पर्पस सिंपल है, हम मेंटल हेल्थ को थोड़ा नॉर्मल बनाना चाहेंगे, ये चीजें के बारे में बात करेंगे, और कुछ टॉपिक से बात करेंगे जो हमें लगता है कि जरूरी है बात करनी उस बारे में, जैसे रिलेशनशिप्स, इमोशंस, चाइल्डहुड स्टफ और सब कुछ। मतलब नो ड्रामा, नो एक्सपर्ट एटीट्यूड, बस एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन। और हम आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करेंगे कि आप हमारी एडवाइस लो, अच्छी लगे तो लो, वरना ऐसे कमेंट मत करना कि भाई क्या कुछ भी बोल रहे हो। और हम कुछ भी बोल रहे हैं हम एग्जैक्टली, हमें ट्रॉमा डंपिंग भी करने वाले हैं सून, कमिंग सून। एक्चुअली सबसे बेसिक चीज जिससे हम शुरू करना चाहते हैं वो है मेंटल हेल्थ एक्चुअली होता क्या है। इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आपको आलू ने बताई थी। अब अभी ऐसा है कि इट्स नॉट अबाउट मेंटल इलनेस, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, होने ये कंपलसरी नहीं है कि अगर आप मेंटली अनस्टेबल हो तो आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये कंपलसरी नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, हम कैसा डेली लाइफ में स्ट्रेस से कैसे डील करते हैं, वो सब पार्ट है, मेंटल हेल्थ का पार्ट। ऐसा नहीं है कि यही सब है, पर ये मेंटल हेल्थ का पार्ट डेली लाइफ में कैसे रहना। एंड एक्चुअली इसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद सबसे पहली चीज ये है कि गट ठीक होगा तो आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक होगी। एंड सेकेंडरी चीज इज गट कब ठीक होगा, जब माइंड ठीक होगा, क्योंकि माइंड गट रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होती है ह्यूमन बॉडी में। तो इसीलिए सबसे पहले हम दिमाग को ठीक करेंगे, फिर हम पेट की बात करेंगे। पहले पेट पूछा फिर काम पूछा, ऐसा नहीं होता है हमेशा। तो सो लेट्स गेट इनटू इट। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजिंग एंगर, एपिसोड 1 एस बी रिवर्स। तो लेट्स स्टार्ट। यस, तो आलू, आई वांटेड टू आस्क की व्हाट इज एंगर, व्हाट इज एंगर, मतलब लोग गुस्सा तो करते हैं पर है क्या? एंगर इज बेसिकली एन इमोशन जो रेंज करता है फ्रॉम माइल्ड इरिटेशन के थोड़ा इरिटेबल से लेके इंटेंस फ्यूरी के कोई भी चीज पर छाड़ दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, हाँ। और ये यूजुअली ट्रिगर होता है कि कोई थ्रेट है, हमें कोई चीज से थ्रेट है, फिर कोई चीज से हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, या फिर हमारे साथ कोई इंजस्टिस हो रही है, तो उसे हम एंगर कैसे। और बहुत लंबे टाइम तक अगर एंगर हो रहा है तो इट कैन बी अ मास इमोशन विच कैन यू नो छुपा सकता है, यस छुपा सकता है फियर को, शेम को और हेल्पलेसनेस को, कि कोई चीज से डर है आपको तो हम उसे एंगर से मास्क कर देंगे। ऐसा हो सकता है, या फिर इसके पीछे ऐसा भी हो सकता है कि कोई अनरिजॉल्व ट्रॉमा है, हाइपर विजिलेंस, या फिर हम कंट्रोल सीटिंग मैकेनिज्म या कोई भी ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म अडॉप्ट कर देंगे। अगर आप बोलेंगे कि हाइपर विजिलेंस क्या होगा, या श्योर, मतलब हाइपर विजिलेंस का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज जो आपके आपसे रिलेटेड है या नहीं है, उस चीज के बारे में
इन शॉर्ट ओवर थिंक करना मतलब हाइपर अवेयर होना। विजिलेंस का मतलब ही टू बी अवेयर ऑफ होता है। तो हाइपर अवेयर होना किसी चीज के बारे में जिसको लेके आप और स्ट्रेस लोगे, बट ऑब्वियस ओवर थिंक करोगे तो स्ट्रेस ज्यादा होगा ना। तो दैट इज व्हाट इट मीन्स। तो ये तो रीजंस की बात हो गई, ठीक है। अभी ऐसा है कि हमारा ब्रेन एंगर को कैसे लेता है, तो मतलब ऐसा है ना कि अगर मैं कोई चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, तो ऐसा होगा कि हमें डर रहेगा कि मुझे ये चीज हर्ट कर रही है क्योंकि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। अगर हमारा ब्रेन ऐसा ऐसे लेगा कि हम कोई चीज से कंट्रोल लूज कर रहे हैं, तो हम डर नहीं बता सकते, क्योंकि डेली लाइफ में हम डर नहीं बताते उसे, तो हम एंगर शो करते हैं। दैट्स द ब्रेन, वायरिंग, हमारे ब्रेन का ऐसा वायरिंग। आई थिंक ये तो रीजंस हो गए, हमने ये भी देख लिया एंगर क्या है। बट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हर रीजन या हर डिजीज या हर कंडीशन के पीछे कोई रूट कॉज होता है, ये रूट होता है। तो वो ऐसा कुछ है कैसे? रूट कॉज निग्लेक्ट, कंट्रोल और हेल्पलेसनेस। जब ये चीज हमारे साथ होगी इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ, तो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, इसे वायर कर देगा फाइट मोड में। वी ऑल आर वेरी यस अवेयर ऑफ फ्लाइट एंड फाइट मोड। तो उसमें फाइट मोड से हम बहुत ज्यादा वायर हो जाएंगे। और सिर्फ दो चीजें हो सकती है, या तो आप कंप्लीटली फ्लाइट मोड मतलब वो सिचुएशन से कट लोगे, भाग जाओगे, या तो फिर आप फाइट मोड पे आ जाओगे कि भाई आज तो खत्म है। हाँ, या तो उसे अवॉइड करना है या तो उसका सामना करना है, ऐसा। ओके, अब नेग्लेक्ट मतलब सामने वाले ने नेग्लेक्ट किया हो मुझे या फिर मैंने उसको इग्नोर किया हो। देखो, अगर कोई पर्सन ए है, उसके साथ अगर एंगर इश्यू, उसको एंगर इश्यूज है, okay, तो उसके साथ निग्लेक्ट हुआ हो, उसको बहुत निग्लेक्ट किया हो लाइफ में, या ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे उसे अटेंशन की जरूरत थी पर उसे निग्लेक्ट किया हो, वो सिचुएशन मतलब हेल्पलेसनेस अगर ये इंसान के अराउंड सराउंडिंग में फील हुई हो उसे। हाँ। और ये ऐसा मतलब यूजुअली से ऐसे रिलेट करते हैं कि चाइल्डहुड में, पर ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि चाइल्डहुड में भी हो। कई बार ऐसे बहुत अलग अलग सिचुएशंस में होते हैं, बुढ़ापे में भी हो सकता है, एडल्टहुड में भी हो सकता है, और होता ही है। बिकॉज चाइल्ड और ओल्ड एज में लोग ऐसे होता है ना कि इतने वल्नरेबल होते हैं कि उनको चाहिए होता है कि मेंटली कोई सपोर्ट करे, बट सराउंडिंग में ऐसे लोग अवेलेबल नहीं होते जो उनके साथ रहे, वो सपोर्ट करे। एग्जैक्टली। तो और फिर जब हमारे साथ ये चीजें होती है ना, और फर्दर कभी भी हमारी लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन होता है, तो हमें ना एकदम से वापस वही सर्वाइवल रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देते हैं हमारा, कि इस ऐसा हुआ वापस मेरे साथ, तो अब मैं हर्ट हो जाऊं वापस, तो हम उस डर से हम वापस फाइट मोड में एक्टिवेट हो जाए। ओके, मतलब हमारा ब्रेन इसी तरीके से वायर हो चुका है, राइट? हाँ, कि मैं उसी सिचुएशन में दोबारा पहुंच जाऊंगी, भले मैं उस सिचुएशन को भूल चुकी हूँ, एग्जैक्ट। कॉन्शियसली भूल गई हूँ, अनकॉन्शियसली इट इज स्टिल देयर। यस, योर ब्रेन का मतलब इमोशन शो करने का तरीका इज ओनली एंगर और रिच, ऐसा हो सकता है। ओके। तो एंगर है ना, ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा कोई भी चीज पे गुस्सा कर रहा है तो प्रेजेंट चीज के बारे में ही गुस्सा हो रहा है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। हो सकता है कि मतलब उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो कि उसका पूरा दिन खराब गया है और छोटी सी बात पर उसे ट्रिगर हो। तो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द प्रेजेंट इवेंट, इट्स लाइक योर ब्रेन डिफेंडिंग ओल्ड पेन। ओके, हाँ सही बात है। वैसे पूरा दिन अच्छा नहीं जाता है तो घर जाके मम्मी पे कभी कभी गुस्सा तो निकल ही जाता है। हाँ, और वाइस वर्सा भी होता है, मम्मी भी निकाल देते हैं कभी। एग्जैक्टली। तो अब हम कर क्या सकते हैं इसके बारे में? बहुत लोग बोलेंगे कंट्रोल करो, वाओ, वो तो पता ही नहीं था क्या वो एंगर कंट्रोल। एग्जैक्टली भाई, इफ किसी ने मुझे मतलब मैंने किसी को बोला, जैसे मैं अदरक आलू को बोल रहा है कि भाई बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, नींद नहीं आ रही, तो सामने से आलू का रिस्पॉन्स क्या आएगा? कोई नहीं, मत सोच, ठीक है, सब चिल है, ठीक हो जाएगा। बट भाई यहाँ पे ब्रेन के पास कोई शट डाउन बटन नहीं है, नोट दैट। एग्जैक्टली। और मतलब हमें है ना उस चीज को अभी के लिए तो बख्श देना चाहिए कि भाई तुम मत सोच इतना। अगर उसके उसके पास ऐसी स्टेट, क्या बोलते हैं, ऐसा होता, हाँ, पावर होती कि मैं गुस्सा को कंट्रोल करूँ, तो वो अभी तक कर चुका हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और जब गुस्सा करते हैं ना, तो जिस पे गुस्सा हो रहे हैं या आपकी सराउंडिंग जो लोग हैं, दे थिंक कि भाई क्या हर बार गुस्सा, हर बार गुस्सा, बट एक्चुअली हम वो नहीं समझते कि शायद इसके दिमाग में ऐसा कुछ तो इतना ज्यादा चल रहा है कि ये फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर ही नहीं आ पा रहा है। हाँ, हमें मतलब लोगों के बारे में ऐसा सोचना, मतलब पर्सपेक्टिव चेंज करने की बहुत जरूरत है। एग्जैक्टली, हमें सामने वाले के पर्सपेक्टिव से सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्ट। अगर आप भी गुस्सैल आदमी हो तो भी करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं बोल रही हूँ कि अदरक को एंगर इश्यूज है और मैं बोलूंगी कि तू उसे कंट्रोल कर, तो अदरक ने कंट्रोल कर भी दिया, तो वो आगे जाके वो गुस्सा कोई भी वे में फटेगा, एक्सप्लोड होगा। इट्स लाइक कि हम स्प्रिंग को ऐसे बंद कर रहे हैं, पर कब तक करेंगे, एक मोमेंट पे स्प्रिंग उछलेगी ही। तो इट्स बेटर कि हम उसे कंट्रोल करने की तरफ चले, उसे मैनेज करना, से रिवायर करें, राइट? एग्जैक्टली हमारे ब्रेन को रिवायर करें और उसे मैनेज करें, क्योंकि वो इमोशन है, उसे बाहर तो हमें निकालना ही है, पर कौन से वे में निकालना है वो हम पे डिपेंड करता है। अभी वो भी आप पे भी डिपेंड करता है कि आप रेज रूम में जाना पसंद करोगे कि हमारी एडवाइस लेना। ओके, तो लेट्स बिगिन विद नेक्स्ट सेगमेंट। तो एंगर वगैरह की बात तो हो गई, बट उसको मैनेज कैसे करेंगे? मतलब वो, अगर आप न्यूरो साइंस के तरीके से आप बताओ एंगर का एंगल कैसे है, क्या है, थोड़ी डिटेल्स। एंगर में ऐसा है ना कि अगर हम बहुत टाइम तक ट्रॉमा वायर हो चुका है हमारे ब्रेन में, ओके, तो हमारा एमिगडाला है वो 0.2 सेकेंड्स अर्ली रिस्पॉन्ड करेगा एज कम्पेयर टू प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ओके। इसीलिए हमारा इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है। तो एमेगडाला जो है, आई नो यू माइट बी वंडरिंग कि ये कौन सा नया एप्लीकेशन है, नया रोबोट, नया एआई आ चुका है, बट नहीं। ये पैदाइशी आपके दिमाग में होता है एक आलमंड शेप का छोटा सा स्ट्रक्चर, जो आपके सारे इमोशंस का अलार्म सिस्टम है। इसलिए कि अगर घर में कोई आता है तो सबसे छोटा बच्चा सबसे पहले उठ के जाता है ना दरवाजा खोलने। इट्स लाइक दैट, अगर मुझसे कोई बात कर रहा है, मुझे वो चीज हर्ट करेगी, क्या करेगी, मुझे रोना आएगा, हंसी आएगी, मुझे कोई भी इमोशन फील होगा, तो वो 3 बजने पे सबसे पहले अमेगडाला ही जाएगा वो उस पे रिएक्ट करने के लिए। तो इसीलिए बोला है कि वो 0.2 सेकेंड जल्दी रिएक्ट करता है। पहले अब छोटा बच्चा जाके बोलेगा ना मम्मी ये है, फिर मम्मी रिएक्ट करेंगी, तो इट्स लाइक दैट। उसको कंट्रोल करेंगे कैसे, वो भी हम देखेंगे आगे। और ये बात एकदम ध्यान रखना है कि हमारा गोल हमें गुस्से को काम डाउन करना नहीं है, हमारा है कि हम हमारा जो अलार्म सिस्टम है उसे रिस्ट्रेन करें। हाँ, उसे कैसे हम खुद कंट्रोल कर पाए रेदर देन इट कंट्रोलिंग यू। एग्जैक्ट। तो एक कोट है जो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बोलना चाहूंगी कि people with anger think that they are angry at others. They are actually angry at the helpless version of themselves that couldn't control the chaos within. और अच्छा कोट था वैसे। हाँ, हम मेरा मेंशन भी कर देंगे, है ना? हाँ। नाइस। Healing comes when they make peace with that younger self, not by suppressing anger, but by mourning the helpless version of it. माय गॉड, बहुत बहुत अच्छा भाई। मतलब आप रिलेट भी करोगे क्योंकि बचपन से ही सब स्टार्ट होता है, यू नो। ज्यादातर तो। हाँ। तो अब हम प्लान्स वगैरह, हमारे पास कुछ प्लान्स है जो हम, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हम कैसे जो एंगर है इसको मैनेज कर पाएंगे। कंट्रोल तो हमको करना नहीं, तुमको मैनेज ही करना है। तो ऐसे 3 प्लान्स है। अभी हम प्लान ए के साथ जाएंगे, ठीक है ना? अभी यस, ठीक है, चलो। तो इसमें है ना हमारे टोटल 5 पार्ट्स हैं। एक हमारा फिजिकल, कि हम फिजिकली क्या कर सकते हैं। सेकेंड इज कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, कि हम उस सोच को कैसे बदल सकते हैं। थर्ड इज हमारा एक इमोशनल अवेयरनेस जर्नल होगा। फोर्थ इज कि हम फिजिकली एंगर को चैनल कैसे, मतलब बाहर कैसे निकाल सकते हैं। और फिफ्थ इज कि एग्जैक्टली पीछे चल के आ रहा है। ओके ओके, सीक्वेंस वाइज जा रहा है ना, बॉडी से लेके जो रूट कॉज है वहां तक, ये से। तो पहले तो ये सब ऐसे टेक्निक्स है ना कि बहुत सुनी हुई होंगी, हाँ ये तो मैंने बहुत सुनी है। बट इट्स लाइक कि सुनना तो हमने सब है, देखा तो हमने सब है। इट्स अबाउट एक्टिंग अपॉन इट, इट्स दैट इज व्हाट मैटर्स। और कंसिस्टेंसी तो और ज्यादा मैटर करती है। एक दिन करके आप बोलोगे ठीक है ना, अभी हो गया, अभी नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। और मतलब नॉलेज होना जरूरी नहीं है, उसे अप्लाई करना जरूरी। इफ यू रियली वांट टू चेंज इट, कि हमारी हैबिट है बहुत गुस्सा लाने की, हमें चेंज करनी है, तो हमें खुद में भी चेंज लाने पड़ेंगे, जो थोड़ी मुश्किल हो सकता है, लेकिन करना तो पड़ेगा हमें। एग्जैक्टली। मतलब हम सोच रहे हैं एक बच्चा जिसको कभी पेन नहीं पकड़ी है, माँ की कोख से आता है, कभी कुछ पकड़ा नहीं है, लिखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, रीड करना नहीं आता, वो 1 साल 2 साल 3 साल लगा के कंसिस्टेंसी से सीखता है ना कि कैसे लिखना है, ए कैसे लिखना है, कर्व कैसे बनाना है। इट्स लाइक दैट। समझो कि आपका एंगर बचपन से है पर आपने उसको मैनेज करना कभी सीखा ही नहीं है, तो इट्स द ABCD फॉर योर ब्रेन टू रीवायर। एग्जैक्टली। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ पेशेंस, और हमें पेशेंस रखनी चाहिए। आप अपने आप को टाइम दो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। इफ यू डोंट डील विद इट, समवन एल्स विल हैव टू डील विद इट। सो इट्स बेटर कि हम ही डील कर ले। और समवन एल्स आपके सबसे क्लोज वंस ही होंगे, आई कैन बेट ऑन दैट। यस, सो लेट्स बिगिन। हाँ, पहला हमारा है कि हम फिजिकली क्या कर सकते हैं। Okay. एक है कि अगर
आलू कुछ बोल रही है और अदरक को गुस्सा आ गया, तो हम 3 से 4 चीजें कर सकते हैं। पहला है कि पॉज टेक्निक, 10 सेकंड के लिए हम पॉज लेंगे। ठीक, उसने मुझे कुछ ट्रिगरिंग बोला, मैं पॉज करूंगी ओके, ताकि मेरे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को टाइम मिले। ओके, मतलब एमिग्डाला को स्विच ऑफ करके Yes. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मुझे एक्टिवेट कर करने का टाइम मिले, और मतलब गुस्सा एस्केलेट होने से बच जाए। हाँ, वो अगर आपने देखा हो, इफ आप कैरी मिनाटी के फैन हो तो आपने देखा होगा कि वो रिवर्स काउंटिंग करता है 10 तक, तब वो भी कर सकते हो, बिकॉज 10 सेकेंड एनीवेज आपको कैसे भी करके देने हैं अपने आप को उस सिचुएशन में। हाँ, फिर है एक तो 4-7-8, हमें 4 सेकेंड्स तक इनहेल करना है, 7 सेकेंड्स होल्ड करना है हमारे ब्रीथ को, और 8 सेकेंड्स एक्सहेल करना है। अब हम 4 से 5 बार इसे रिपीट करेंगे, क्योंकि जब कोई ऐसा मूवमेंट या ऐसा कोई ट्रिगरिंग मूवमेंट है तो हम ये 4 से 5 बार रिपीट करेंगे, ताकि हमारा ब्रेन थोड़ा रिलैक्स। फिर है हम ऐसे ये जो आपने बोला इनहेल वाला मेथड, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा भी है। योगा करके, योगा में जो कंसेप्ट आते हैं उसमें भी बोला गया है कि जो ब्रीदिंग पावर है वो इतनी पावरफुल है कि वो आपके पूरे माइंड, आपका वाइब, आपका इमोशन सब कुछ रिलीज करके हार्मोनल बैलेंस बनाते हैं। तो आई गेस ये जो रूल है ये अभी भी हमको करना चाहिए। हाँ, है ना, मतलब हिलते डुलते, मतलब आप नहीं, आपको नहीं आ रहा गुस्सा, इन केस आप नहीं हो ऐसे, आप एकदम शांत दिमाग के, स्टिल आपको ये रूल फॉलो करना चाहिए। लेट मी रिपीट इट, 4 सेकेंड के लिए आपको इनहेल करना है, 7 सेकेंड के लिए होल्ड करना है, और 8 सेकेंड के लिए एक्सहेल करना है। ओके, फिर है एक कोल्ड वाटर, और या फिर हम वाटर से कैश कर सकते हैं फेस पर ऐसे नहीं है कि हमें बॉटल लेके पूरी की पूरी अपने फेस पे किसी और पे नहीं। हम या तो कोल्ड वाटर पी सकते हैं, या फिर कोल्ड वाटर में थोड़ा पानी हाथ में लेके हम अपने फेस पे थोड़ा सा स्प्लैश कर सकते हैं। तो इससे है ना हमारी हार्ट बीट जो है ना वो कम, हाँ मैं हम, बट ऑब्वियसली क्योंकि हर ठंडी चीज, जैसे आपने देखा होगा ठंडी में ना जो केसेस होते हैं बीपी बढ़ने के, वो थोड़े से किसी हद तक कम हो जाते हैं, बिकॉज वो काम करती है चीजों को ऐसे। जहाँ पे अगर आपने रिवर्स भी देखी है, जो कोल्ड रीजन में है वो एकदम काम लगेगी, उसकी आवाज आपको काम लगेगी, क्योंकि ठंडी चीज का नेचर होता है स्थिरता लाना, कामनेस ला। दैट वाज न्यू। सो और लास्ट है कि प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। अब आलू ने कुछ बोला, अदरक को आया गुस्सा, तो अदरक है ना वो एकदम स्टिफ हो जाएगी, वो अपनी फिस्ट स्ट्रॉन्ग कर देगी, ऐसे जॉन्ग हो जाएगी। यस, पर हमें याद रखना है कि हमें मैनेज करना है, तो हम धीरे धीरे उसे लूज करेंगे। सो अगर मैंने ऐसे मुझे गुस्सा, हाँ, धीरे धीरे, यस, दैट रिवायर्स योर ब्रेन कि हम हमारा साइकोलॉजिकल रिलीज दे रहे हैं इससे, और ऐसे नॉर्मली भी हम ऐसा कर सकते हैं। इनफैक्ट इससे जो ब्लड प्रेशर है जो क्रिएट हो रहा है, जैसे आप देखोगे रेड हो रहा है, तो रिलीज करने पे स्लो डाउन हो जाएगा, तो इसीलिए आपका ब्रेन भी काम होता है। दैट इज द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। यस, और फिर सेकंड पॉइंट पे है पॉजिटिव रिफ्रेमिंग, कि हम क्या सोच सकते हैं। हम एक्चुअल अगर गुस्सा हुए तो एक्चुअल रीजन क्या है हम गुस्सा उस वक्त पे है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, कोई ऐसा डर है कि कोई ऐसा चीज है जो आपको हर्ट करेगी, आपका ब्रेन ऐसा लेता है कि ये चीज मेरे को हर्ट करेगी तो मैं गुस्सा करूंगी इस पर, तो इसीलिए हम गुस्सा कर रहे हैं। तो हमें ये रीजन जानना चाहिए और उस पर वर्क करना चाहिए। तो मुझे फियर है किस बात पे, कोई भी चीज का फियर है, तो क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा क्या हो गया तो मेरे को इस बात का फियर हो रहा है, तो वर्क करना है। फिर है कि अगर कोई चीज पे गुस्सा आ गया तो वो क्या 5 दिन, 5 महीने और 5 साल में ये चीज एक्चुअल मैटर करेगी। अब कोर्स हमें पता ही है कि हम जिस चीज पे गुस्सा होते हैं वो एक्चुअल में मैटर नहीं करती है। डेफिनेटली, ऐसा बहुत बार होता है। मम्मी ने बोला ये बनाया टिफिन में, लौकी तो नहीं खाऊंगी आज, लौकी तो क्यों खाऊं मैं, मुझे बर्गर खाना था। भाई हम सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं समझते, एंड द नेक्स्ट डे, या तो फिर नेक्स्ट डे भी नहीं, स्कूल जाने पे ही हमको रियलाइज होता है कि यार मम्मी को क्यों बोल दिया, अच्छी तो बनी है लौकी की सब्जी यार, है ना। घर जाके फिर सॉरी भी बोलते, तो इट्स बेटर कि हम पहले ही सोच लें कि क्या ये 5 मिनट के बाद या 5 महीने के बाद, 5 दिन के बाद, 5 घंटे के बाद मैटर करेगा या नहीं करेगा। एक्सेप्ट। सो और फिर एक लास्ट है कि ये चीज हम जो गुस्सा बता रहे हैं वो कोई कंट्रोल करने के लिए कि ये सिचुएशन को मैं कंट्रोल में ला सकता, इसके लिए कर रहे हैं, या कोई सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, हमारी सेफ्टी के लिए, या फिर ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के, और इसकी नीड क्यों हो रही है हमें। मतलब डोमिनेंसी मुझे बनानी है कि सामने वाला मुझे कंट्रोल करना है, तो मुझे सेफ गार्ड करना है। ओके ओके। और एक बात याद रखना है कि जैसे मैंने कुछ बोला और अदरक को कुछ हुआ कि इसका मतलब कहने का ये था क्या, और अदरक गुस्सा हुई, तो मतलब
हमें अजम कोई चीज नहीं करनी है। हाँ, जैसे रियल फैक्ट हमें जानना जरूरी है कि मैंने ये क्या इंटेंशन से बोला था। जैसे वो बिग बॉस में आपने देखा होगा सिद्धार्थ वाला जो सीजन था, उसमें जब रश्मि को सिद्धार्थ ने बोला ये तो ऐसी लड़की है, तो शी प्री अज्यूम्ड दैट कि मतलब ऐसी मतलब कैसी, 2 वीक इसकी भाई इसकी माँ का 2 वीक इस पे ही निकले हैं कि ऐसी मतलब कैसी। तो वही चीज है कि आपको पहले सामने वाले को सुनना है, खुद को भी सुनना है, अंदर अंतरात्मा को सुनो अपनी, और रिएक्शन मत करो। हाँ एग्जैक्टली। फिर है एक इमोशनल अवेयरनेस जर्नल, जिसमें हम 5 चीजें लिखेंगे। हमारा ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था, कि उसने ऐसा क्या बोला कि मुझे गुस्सा आ गया। हमारा थॉट उस वक्त क्या चल रहा था, कि ऐसा क्या है कि मेरे को गुस्सा आया। थॉट उस समय हमारा क्या थॉट चल रहा था, उस समय हमारे इमोशंस क्या थे। फिर हमारा रिएक्शन क्या था, और हम वो रिएक्शन कैसे चेंज कर सकते थे। व्हाट आई कुड हैव डन डिफरेंटली। मतलब ट्रिगर, थॉट, इमोशन एंड रिफ्लेक्स, राइट? रिएक्शन एंड रिफ्लेक्ट करना कि हम क्या कर सकते हैं। इससे है ना हमें इमोशनल अवेयरनेस आएगी, कि मतलब ऐसा लिख तो लूंगी बट इसका फायदा क्या है। इससे हमें ना इमोशनल अवेयरनेस मिलेगी, और हमें नेक्स्ट टाइम याद रहेगा कि वही सिचुएशन अगर वापस रिपीट हुई तो हमें पता होगा कि मैंने इसमें क्या लिखा था, व्हाट आई कुड हैव डन डिफरेंटली। एग्जैक्टली। तो हम शायद दूसरी बार सोचेंगे। और लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू स्टडी 85 to 90% लोगों को चीजें लिखने से ही सॉल्व हो जाती है। इफ मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है कि सपोज कोई फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, अगर मैं वो चीज सोचते हुए लिखूं, उस पर जर्नलिंग करूँ, तो हो सकता है वाइल जर्नलिंग ही मुझे उसका आंसर मिल जाए, क्योंकि ये कर सकती हूँ मैं, ये कर सकती हूँ यार। और बेसिकली है ना हमें हमारे इमोशंस को बाहर निकाल, हमारा जो एंगर है उसे बाहर निकालना है। और एंगर के पीछे का जो इमोशन है या फीलिंग है या फियर कुछ भी है, सॉरी, हाँ उसे बाहर निकालना है। क्योंकि इमोशंस को अगर हमने बाहर नहीं निकाला तो ये सब इसीलिए होता है कि बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज, ये सब इसी का रीजन है कि हमने इसे बाहर नहीं आने दिया है। तो वो रेज में बाहर आ, फ्यूरी में बाहर आ, तो हमें कुछ भी करके इसे बाहर निकाल। तो इससे हम लिख लेंगे तो कहीं ना कहीं वो बाहर आ रही है फीलिंग्स, हम उस फीलिंग्स को प्रोसेस कर रहे हैं। और फिर है कि चैनलिंग एंगर इन फिजिकल मैनर बट सेफ। हमें कोई कांच की पीस तोड़नी नहीं है। रेज रूम अभी बना नहीं है काफी जगह पे, हाँ उसके बारे में मत सोचना, छोटे भाई बहन को तो बिल्कुल नहीं मार सकते हो। वरना उनसे हम कुछ और दे देंगे, उन्हें एंगर इश्यू ज्यादा होता है। एग्जैक्टली। हम पहले है एक्सरसाइज की, बॉक्सिंग कर सकते हैं, हम ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, हाँ, ब्रिस्क वॉकिंग हेल्प्स, या पुशअप्स और रनिंग, ऐसे सब हम कर सकते हैं। मतलब ऐसी चीजें जिसमें आपकी एनर्जी वेस्ट हो, वेस्ट यूज हो। हाँ ये यूज हो रही है। हाँ। जैसे कि अगर आप गुस्सा हो गए ना, तो उसके बाद आपको बहुत फटीग फील होगा, कि ऐसे मेंटली फिजिकली फटीग, तो मतलब आपका जो एनर्जी है वो रिलीज हो गया। तो इससे बेटर है कि हमको एक्सरसाइज करके हम खुद भी फिट हो जाए, वैसे भी आलू अदरक बने पड़े हैं, तो बेटर है कि हम उसको एक्सरसाइज करके रिलीज कर दें। अपना जो एनर्जी लेवल है वो ऑलरेडी अगर निकाल देंगे हम, तो गुस्से में वो एनर्जी रहेगी ही नहीं। हाँ, है ना। फिर है क्रिएटिव एक्सप्रेशन की, कई लोग होते हैं क्रिएटिव होते हैं, उनको लिखने की मतलब बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग या फिर पोएट्री एग्जैक्टली। फिर आर्ट बहुत अच्छा आता है, तो वो लोग आर्ट से बहुत गुस्सा आ रहा है तो कुछ लिखो, कुछ पेंट करो, कुछ ड्रॉ करो। या फिर लास्ट है कि टॉक अलाउड व्हेन यू आर इन सम लोनली प्लेस, लोनली नहीं पर अलोन, कि जैसे हमारा रूम है उसमें आजू बाजू कोई नहीं है, तो हम जोर से बोल सकते हैं कि मुझे गुस्सा इसीलिए आया क्योंकि तूने ऐसा बोला, ऐसा क्यों बोला। Imagine that person and just shout on it. हाँ, उससे है ना सामने मतलब हम किसी को एंगर दिखा नहीं रहे, पर हम हमारे फीलिंग्स और इमोशंस को बाहर निकाल रहे हैं। और फिर लास्ट है कि फियर ऑफ अबैंडनमेंट और बिट्रेयल, कि हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर कोई सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम उस चीज से हर्ट होंगे, या फिर ऐसा कौन सी चीज होगी हमारे साथ कि अगर कोई सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होगी तो हमारे साथ क्या ही हो जाएगा। मतलब कंट्रोल करना जरूरी क्यों है वो आपको खुद सोचना है। इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। इफ आपको एंगर है, नहीं भी है तो भी कोई सिचुएशन को आप अगर पॉजिटिव भी हो थोड़ी, तो ये सोचना जरूरी है कि जो कंट्रोल करना है, मुझे किसी भी चीज का स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ में चाहिए, तो मेरी डेस्टिनेशन क्या है और क्यों कंट्रोल। अगर स्टेयरिंग में हाथ में नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा क्या दुनिया फट जाएगी, कुछ हो जाएगा, वो सब सोचना है। और ऐसा लाइफ में क्या हुआ था कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि कंट्रोल नहीं होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। वो जो एक कोई ऐसा सिनेरियो आपको मिलेगा आपकी लाइफ का
जहाँ पे आपको लगा था कि अगर मैंने कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं लिया तो आगे भी ऐसा ही चलेगा? इट कैन बी अ ट्रस्ट इशू, इट कैन बी अ बिट्रेयल, कुछ भी हो सकता है। या किसी ने हमें अबेंडन कर दिया और जब हमें अटेंशन की जरूरत थी या सुनने की या कुछ। इफ आप मतलब अगर आप रो भी रहे हो, आपने किसी को जाके बोला एज अ किड और एज एन एडल्ट और एज एन टीनेजर कि यार मुझे बहुत रोना आ रहा है, आपने रो भी दिया, बट सामने वाले का रिएक्शन मिला कि छोड़ना क्यों रो रहा है इतना, तो दैट इज ऑल्सो अबेंडनमेंट ओनली। आपके इमोशंस को जब जरूरत वैलिडिटी नहीं, एग्जैक्टली, इमोशंस को वैलिड नहीं समझा। हाँ एग्जैक्टली, तो वो भी हो सकता है। कैन यू रियली टॉलरेट अनसर्टेनिटी विदाउट चेकिंग और अक्यूजिंग? फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई सिचुएशन ऐसे हो रही है जिसमें आपके दोस्त ने बोला कि आज मैं नहीं आऊंगी, एंड विदाउट सेइंग, मतलब बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों साथ में जा रहे हैं हर जगह पे, सब कुछ साथ में कर रहे हैं, और उसने बोला कि आज मैं नहीं आऊंगी, और क्या हम ऐसा मतलब भरोसा कर पाएंगे कि ये क्यों नहीं आ रही, किसके साथ घूम रही है? ओके, ऐसा हम कर सकते हैं क्या? अगर नहीं कर सकते तो उसके पीछे क्या है रीजन, या हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं? मतलब बिना क्वेश्चनिंग कि अगर हम लेट गो कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, फिर रीअश्योरेंस एंड स्पेस। ये लास्ट पॉइंट है। हाँ, ओके, और फिर कुछ सवाल हैं जिस पर हमें गौर करना चाहिए, जिस पर हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए ओवरऑल लाइफ के लिए। ये एंगर इश्यूज के लिए खास नहीं है, पर हम ओवरऑल लाइफ के लिए बात कर रहे हैं। कि जैसे आपके लिए कंट्रोल क्या है? मैं आपको पूछूं अगर अदरक कि आपके लिए कंट्रोल क्या है, तो आप क्या कहेंगे? कंट्रोल मतलब इट्स लाइक कि मतलब मुझे चाहिए बस, अगर कोई चीज मेरे कंट्रोल में है तो आई नो कि वो डेस्टिनेशन क्या होगी। आई बिलीव कि अगर वो कंट्रोल मैंने किसी और के, जैसे आपके हाथ में दिया, किसी और के हाथ में दिया, तो आई फील एंड आई बिलीव, लाइक आई फर्मली बिलीव दैट कि किसी और के हाथ में मैंने कंट्रोल दिया तो हो सकता है वो मेरी डेस्टिनेशन चेंज कर दे, मतलब वो अलग टर्न जा सकता है, जबकि मैं पूरा मैप उसको दे चुकी हूँ। दैट इज व्हाट कंट्रोल मीन्स टू मी। फिर कि अब जब एक्सप्लोर होते हैं कहीं से कि बहुत गुस्सा आ गया, गुस्सा मैंने बाहर निकाल दिया, तो एक्सप्लोर हुए, तो तब आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्ड कर रही है? कई बार हम फिजिकल हो जाते हैं कि अब इसको मार मारेगी, बहुत गंदे वाले करेंगी ऐसे। और फिर एक दो और है कि हाउ डिड एंगर लुक इन माय फैमिली ग्रोइंग अप, ओके, व्हिच अफेक्ट्स आवर लाइफ अ लॉट। डेफिनेटली डेफिनेटली, लाइक भाई ये चीज देखो, अगर आप बड़े हो रहे हो ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे आपने देखा है कि बस गुस्सा ही एक सोल्यूशन है। सपोज एक आदमी गलत है, एक आदमी सही है, सही वाला आदमी शांति से बात कर रहा है, गलत वाला आदमी गुस्से में डोमिनेट कर रहा है, और आपने वो चीज देख ली कि भाई सही दब गया और गलत जो है वो गुस्सा करके ऊपर आ गया, तो उस टाइम पे आपका ब्रेन वो चीज को कैप्चर कर लेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रख लेगा अपने पास, भले आपको अभी वो चीज या वो सिनेरियो याद नहीं आएगा सोचने पे, बट अगर ऐसा कुछ हुआ हुआ है आपके साथ, तो वो आगे जाके आपका एंगर इश्यू का कॉज हो सकता है, और डेफिनेटली हो। हाँ, और मतलब मैंने कई लोगों को ऐसे भी सुना है कि नहीं हम तो कोई गुस्सा नहीं करते पर हमारे बच्चे बहुत करते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो, कोई एक बच्चा है, उसने कभी देखा ही नहीं है कि गुस्सा कैसे होता है, गुस्सा क्या होता है, वो कैसे गुस्सा करेगा? जब तक उसने कुछ देखा नहीं है तब तक वो काम नहीं करेगा। जो बच्चा देखेगा बच्चा वही एक्ट करेगा। एग्जैक्टली, एंड यू नो व्हाट, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद ऐसा भी बोला है कि बेबी बॉर्न होने में या कंसीव होने पे जो बिहेवियर होता है पेरेंट्स का वही नहीं, बट इनफैक्ट द टाइम यू गेट मैरिड, तब से लेके जब से वो बंदी कंसीव कर रही है तब तक का भी टाइम इंपॉर्टेंट होता है। सपोज वो ड्यूरिंग वेकेशन या जो भी से 3 साल के बाद उनको कंसीव हुआ, ठीक है, तो जब 3 साल का पीरियड था, पर उसमें दोनों में से कोई भी हस्बैंड है वाइफ अग्रेसिव है, तो देर इज 80 to 90% चांस की बच्चा भी अग्रेसिव हो। देखो भले फिर वो 3 years के बाद वो बच्चे के सामने उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया लाइफ में, कभी नहीं, बट यू नो स्पर्म्स को फिर भी बनते रहते हैं, बट ओवरीज में जो अपने एग्स होते हैं वो ऑलरेडी बने हुए हमको मिलते हैं, लिमिटेड मिलते हैं, तो वो स्टोर करती है चीजें, बट अब वैसे बॉडी का हर पार्ट चीजें स्टोर करता है, इन इवन योर नर्वस सिस्टम। यस, दैट इज व्हाई यू गेट शेकी हैंड्स। और लास्ट एक क्वेश्चन है कि आप जब गुस्सा कर रहे हो तब आप कौन सी फीलिंग, कौन से इमोशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, या कौन सा आपका ऐसा वर्जन था जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो? क्या चाहते हो आप, किसको बाहर नहीं दिखाना चाहते हो आप? जैसे होता है ना कि आपको रोना आ रहा है, मतलब दो चीज हो सकती है, तो आपको गुस्सा आ रहा है और आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आप रो देते हो, बट मोस्टली केसेस में क्या होता है कि उनको रोना आ रहा है बट दे डोंट वांट टू शो देमसेल्फ वीकर, इसीलिए वो गुस्सा कर देते हैं। दैट व्हाट हैपेंस मोस्टली। हाँ, और ये सब हमने बात की, ये हमारा प्लान ए था। और
इससे ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार ट्राई किया पर नहीं हुआ, हमें कॉन्स्टेंटली इसे ट्राई करना पड़ेगा। एग्जैक्टली जैसे वो किसी मूवी में बोला है ना कि 21 दिन तक किसी चीज को ट्राई करो तो वो 22वें दिन तो हो ही जाती है। तो ऐसे कोशिश करो, होगा, धीरे धीरे होगा। बट ऑब्वियसली ब्रीदिंग टेक्निक तो शायद आपने सुना ही होगा, बट अगर उसकी पेस आप बढ़ा दो, अगर 4 से 5 बार अभी आप कर रहे हो तो उसको थोड़ा बढ़ा दो। एवरी सिचुएशन, आप कॉफी लेने गए हो, कॉफी लेट हो गई, आपके पीछे जो खड़ा था उसको पहले कॉफी मिल गई, तो वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करके दूसरे के पर्सपेक्टिव को, जैसे आलू ने बोला कि दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी देखना है, ऐसे करके चीजें अगर हम धीमे धीमे करेंगे कंसिस्टेंसी से, आई कैन गारंटी यू कि वो चीज कंट्रोल हो ही जाएगी। हाँ, और टाइम तो बहुत लगेगा, ये मान के चलो कि टाइम तो बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि हम इतने साल से गुस्सा कैरी कर रहे हैं, तो वो निकालने में हमें टाइम लगेगा। हाँ, मतलब आप समझो ना, अगर एक घर है जिसकी मैंने वायरिंग कर दी, ऑलरेडी पूरा घर बन चुका है, प्लास्टर हो चुका है, कलर हो चुका है, फर्नीचर लग चुका है, अब मुझे लग रहा है कि ये वायरिंग गलत हुई है, उसको ठीक करने में मुझे ब्रिक बाय ब्रिक जाना पड़ेगा ना, मुझे अर्थिंग ठीक करनी पड़ेगी, वायर्स ठीक करने पड़ेंगे, मुझे कनेक्शंस तोड़ने पड़ेंगे, मुझे सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे मैप बनाना पड़ेगा, जो मैप हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया। एग्जैक्टली, नाउ यू हैव टू एक्ट अपॉन इट एंड यू हैव टू शो अस कि हाँ ठीक है, ये आप कर सकते हो। बट हम भी ट्राई करेंगे, राइट? एग्जैक्टली, और हमें ये खुद के लिए करना है, हमें इसीलिए नहीं करना क्योंकि हमारे मम्मी बोल रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि तो गुस्सा कंट्रोल, हमें खुद के लिए करना है, हमें खुद हेल्दी लाइफ जीनी है, इसीलिए हमें हेल्दी रहना है, मेंटली और फिजिकली दोनों। एग्जैक्टली और गुस्सा क्यों आता है? बिकॉज बॉडी जो है, आपकी बॉडी में कहीं ना कुछ दुष्टि चल रही है, कुछ ना कुछ डिजीज चल रही है, कुछ ना कुछ तो खराबी चल रही है ऑर्गन की या किसी भी चीज़ की, उसकी वजह से बॉडी ट्रॉमा शो करती है बाहर। तो वो एक लिमिट पे ना थोड़ा थोड़ा ही होता है, जैसे स्टार्टिंग में ना थोड़ा बहुत ही शेकी हैंड्स होंगे, फिर पूरी बॉडी शेक करने लगेगी, तो जब आपके हैंड्स शेकी हो रहे हैं तभी आप उसको पकड़ लो कि ठीक है अभी मुझे ठीक करना है, तो वो जल्दी बेटर होगा। तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट एपिसोड प्लान ये खत्म होता है। हाँ।